Today we have to see the topic male reproductive system. And all of you know we are going to see this subtopic under how do organisms reproduce. ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं हमें देख रहे हैं. इसमें हमने प्लांट्स के बारे में भी देखा है. प्लांट्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा है और फ्लावर में किस प्रकार से मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेट बनते हैं. प्लांट्स के बारे में हम देख लिया. ह्यूमन बीइंग के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया कि ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस कैसे होते हैं, प्यूबर्टी में होते हैं ना. जैसे कि बॉयज में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से जो मेल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, जैसे बियर्ड, मुस्टैची मैंने बता दिया, काफी कैरेक्टर्स. और फीमेल में, गर्ल्स में जो एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन से भी चेंजेस आते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है. करेक्ट. तो ये जो चेंजेस हमने देख लिए. अभी हमें मोर डिटेल्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसके बाद में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें जो अलग अलग पार्ट्स है और अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग क्या फंक्शंस है, और इसमें जो मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से, ये हमें देखने का है. तो टुडे वी आर गोइंग टू सी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसको हम हिंदी में कह सकते हैं पुरुष प्रजनन संस्था. तो वेयर दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड? This male reproductive system is located inside the abdominal cavity क्या outside the abdominal cavity? Outside the abdominal cavity. हाँ, abdominal cavity के बाहर ये located है. जैसा कि फीमेल में हम देखेंगे तो that is not located outside the abdominal cavity. Okay? So समझो पेट के बाहर ये संस्था प्रेजेंट रहती है. कौन सी? पुरुष प्रजनन संस्था. तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, और स्टार्टिंग करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये आपको ओवल शेप दिख रहा है इधर, अंडाकृति स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं. दैट इज इन पेयर, अ पेयर, 2 in number ना. Yes. दैट इज कॉल्ड व्हाट? टेस्टिस. ओके. और ये टेस्टिस जो है, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो प्रोड्यूस होते हैं ना प्यूबर्टी में, वो कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस ही, टेस्टोस्टेरोन से. और जो मेल गैमेट बनता है, स्पर्म है, वो भी कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस ही प्रोड्यूस करता है. सो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. Yes. We can say the important sex organ, we can say testes. और testes are located outside the abdominal cavity. और एक कंडीशन भी है, देखो, ये testes नॉर्मली जो बर्थ के समय इंजुनल कैनाल से पास होकर स्क्रोटम में आती है. इंजुनल कैनाल जो एब्डोमेन से आता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है आपको? ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में पास नहीं होते, इंजुनल कैनाल से एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं, पेट में ही रह जाते हैं. तो उस वक्त जो कंडीशन है, कौन सा कंडीशन होगा? मेल, फीमेल या स्टेराइल? स्टेराइल इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? स्टेराइल. तो उसमें टेस्टिस पेट में ही रह जाते हैं. दैट कंडीशन इज कॉल्ड आल्सो क्रिप्टॉर्चिडिज्म. उसको क्या कंडीशन को क्या कहते हैं? वो क्रिप्टॉर्चिडिज्म. वी कैन से थर्ड जेंडर आल्सो. करेक्ट. तो अभी हम देखेंगे जो टेस्टिस है, where they are located, whether they are protected or not. Testes are the important primary sex organ. Definitely they are protected. Where they are protected? Testes present रहते हैं, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है. That is made up of skin. That is called scrotum. Testes is present in the scrotum. And all these scrotum testes are outside the abdominal cavity. तो इसका कारण भी है. क्या कारण है? हमारा बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का जो टेम्परेचर है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होने से कम रहता है, 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड. और ये टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है या अनसुटेबल है? दैट इज इसेंशियल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन. ऑल ऑफ यू गॉट? Yes, sir. तो जो टेस्टिस है
ये स्क्रोटम को अटैच रहते हैं। स्क्रोटम को अटैच कैसे रहते हैं? तो एक मिनट, ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है, और यहां एक पर्टिकुलर टिश्यूज या मसल्स रहते हैं, उनको गुबरनैकुलम कहते हैं। इसके जरिए क्या होते हैं? ये टेस्टिस किसको अटैच रहते हैं? स्क्रोटम को अटैच रहते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट? और ये स्क्रोटम इज मोर पिगमेंटेड देन आवर बॉडी। स्क्रोटम का जो कलर रहता है बॉडी के कलर से ज्यादा डार्क रहेगा या फेंट रहेगा? डार्क रहेगा। और ये जो स्क्रोटम का जो साइज में हम देखेंगे विंटर सीजन और समर सीजन में, फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हाउ विल बी द स्क्रोटम इन विंटर? दैट विल बी रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्टेड। विंटर सीजन कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, तो समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो इसलिए वो कैसे रहेंगे? रिलैक्स रहेंगे या कॉन्ट्रैक्टेड? रिलैक्स। दिस इज अबाउट द स्क्रोटम एंड टेस्टिस। ऑल ऑफ यू गॉट? और ये टेस्टिस के ऊपर भी एक पार्ट दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड इपिडाइडाइमिस। टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं वो टेम्पररी, उनका स्टोरेज जो रहता है स्पर्म बनने के बाद में, कहां स्टोर होते हैं वो? टेस्टिस से बनने के बाद में टेम्पररी इपिडाइडाइमिस में। और एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन वो पास होते हैं। कैसे पास होते हैं हम देखेंगे। टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं इपिडाइडाइमिस में टेम्पररी स्टोर होते हैं, और इपिडाइडाइमिस में टेम्पररी स्टोर होने के बाद में वो जो स्पर्म है वो वासा डिफरेंशियाना द्वारा पास होते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस ट्यूब? वासा डिफरेंशियाना, थ्रू दिस ट्यूब द स्पर्म पासेस, ये वासा डिफरेंशियाना। और ये हम बाद में देखेंगे, जो ऑपरेशंस है ना फैमिली प्लानिंग के लिए होते हैं, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, तो वैसेक्टॉमी में वास डिफरेंस कट करते हैं और यहाँ ऐसे गार्ड बांध देते हैं, तो यह स्पर्म फिर आगे पास होंगे क्या? नहीं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? वैसेक्टॉमी, वास डिफरेंशियाना कट करते हैं दोनों साइड में। तो ये जो वास डिफरेंशियाना ये ट्यूब है, ये स्पर्म को पास करती है। स्पर्म यहां से पास होते होते यहाँ जब सेमाइनल वेसिकल में यहाँ आते हैं, तो स्पर्म में एक फ्लूइड मिक्स होता है, एक लिक्विड मिक्स होता है। कौन सा? सेमाइनल फ्लूइड। कौन सीक्रेट करता है वो? सेमाइनल वेसिकल। वो सेमाइनल फ्लूइड में ये कुछ ऐसे सब्सटेंस, केमिकल्स रहते हैं जो स्पर्म को एनर्जी देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, लुब्रिकेशन देते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं वो कहीं भी नहीं पाए जाते, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है। फ्रुक्टोज सेमाइनल वेसिकल में रहता है। ये फ्रुक्टोज हमारे बॉडी में, मेल बॉडी हो फीमेल बॉडी हो, ये इधर सेमाइनल फ्लूइड के अलावा, सीमन के अलावा किधर भी नहीं पाया जाता है। इसीलिए तो कुछ केसेस रहते हैं ना, जिस क्रिमिनल केसेस, सपोज फॉर एग्जांपल कोई रेप का इंसिडेंट हुआ है, तो जिस इंडिविजुअल पे ये रेप का इंसिडेंट हुआ है, तो उस इंडिविजुअल का जो वजाइनल, जो भी सीमन का जो इजैकुलेशन होता है वो कलेक्ट करते हैं और उसमें चेक करते हैं फ्रुक्टोज है कि नहीं। अगर उसमें फ्रुक्टोज पाया गया तो डेफिनेटली उस क्रिमिनल को पुलिस अटैक में लेते हैं ना, मींस रेप कंफर्म होता है ना उससे। तो इसलिए ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि रेप केसेस में जनरली जो जेनिटल पार्ट होते हैं वॉश नहीं करते हैं, और वो क्योंकि पुलिस के लिए वो कंफर्मेशन के लिए जरूरी होता है, डॉक्टर जांच करते हैं। अगर फ्रुक्टोज उसमें मिल गया तो डेफिनेटली क्या हुआ है, क्वार्टस हुआ है, और क्रिमिनल को अटैक करते, सॉरी क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं। अटैक तो ऑल ऑफ यू गॉट दिस। तो उसके बाद में सेमाइनल फ्लूइड के बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड सीक्रेट करती है, तो प्रोस्टैटिक फ्लूइड का भी लुब्रिकेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए स्पर्म को यूज होता है। स्पर्म का क्वांटिटी बढ़ता है और बाद में स्पर्म कहाँ एंट्री करता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से स्पर्म एंट्री करता है और इजैकुलेट हो जाता है। इजैकुलेशन मींस the process of passing out semen from the penis, that is called ejaculation at the time of coitus. और ये जो यूरेथ्रा आपको दिख रहा है, तो यूरेथ्रा is the common passage for urine also and semen also, correct ना? But not at a time. यूरेथ्रा से या तो यूरिन पास होगा या तो सीमन पास होगा। एट द टाइम ऑफ coitus क्या पास होगा? सीमन। and at the time of urination
urine will be passed through the urethra. Whatever this tube, that is called urethra. ये यूरेथ्रा का साइज मेल में लॉन्ग है, मेल में ज्यादा है क्या फीमेल में ज्यादा है? मेल में, करेक्ट, क्योंकि मेल हैज द पेनिस, so the size of the urethra increases more than 10 centimeter in male due to penis, and female 4-5 centimeter. Now the last part is remained, that is called the penis. This is the muscular organ, and in normal condition penis is small in size. लेकिन जब occasionally जब इसमें जो ब्लड साइनसेस रहते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज भी रहते हैं, उनके नाम 11-12 में डिटेल में है, इरेक्टाइल टिश्यूज जो पेनिस में रहते हैं, स्पॉन्जियोसम, एक दो टिश्यू के नाम है, दैट इज मोर डिटेल इन 11th स्टैंडर्ड. जो ब्लड फ्लो जब पेनिस की तरफ बढ़ता है, तो ब्लड फ्लो की वजह से जो ब्लड साइनसेस है उसमें ब्लड फिल हो जाता है, और नॉर्मल साइज पेनिस का स्मॉल रहता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इरेक्शन पेनिस का साइज बढ़ता है, इरेक्ट हो जाता है पेनिस. ओके, दिस इज ड्यू टू द इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन द पेनिस. और पेनिस का जो एंटीरियर जो टिप पार्ट है, दैट इज समवॉट बल्जी, थोड़ा सा जाड़ा पार्ट है पेनिस से, वो जो सामने का पार्ट है जो, उसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, मैं लिख देता हूं. दिस इज द पेनिस, और ये पार्ट जो इसको क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस. और ग्लास पेनिस इज मोर सेंसिटिव देन द ऑल पेनिस. ये पेनिस का जो पार्ट है इसमें ज्यादा सेंसिटिव टिश्यू कहां रहते हैं, ग्लास पेनिस में. और इसके ऊपर जो कवरिंग रहता है, स्किन का कवरिंग रहता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रेफ्यूस. ये जो स्किन, सीबीएसई में ये पार्ट नहीं दिया है, बट 11th-12th के लिए आपको जरूरी है. ये जो कवरिंग स्किन जो रहता है ना उसके ऊपर, उसको क्या कहते हैं, प्रेफ्यूस. ऑलरेडी स्किन इज प्रेजेंट ऑल ओवर द पेनिस, but that anterior skin that is also removed by operation, correct ना, उसको क्या कहते हैं, that is the traditional system in religion ना, that is circumcision कहते हैं उसको, करेक्ट ना. तो कुछ रिलीजन में वो कट कर देते हैं ऊपर का स्किन, तो इसका मेडिकली कुछ बेनिफिट भी है, करेक्ट. दैट इज एज पर, दैट इज द रिलीजियस पार्ट. हमें प्रीफ्यूज जो कट करते हैं वो कौन सा प्रोसेस बोलते हैं साइंटिफिकली, उसको सर्कमसिजन. अगर कोई मेडिकल कंडीशन भी है पेनिस का, कुछ डिसीज वगैरह, तो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप सर्कमसिजन कर लो, करेक्ट. सर्कमसिजन समझ में आ रहा आपको? दैट इज नॉट द रिस्की और मोर डेंजरस. जो प्रेफ्यूज कट करना कोई ऐसा खतरनाक है क्या? नहीं. तो ये जो प्रेफ्यूज है, इसलिए क्या होता है, प्रेफ्यूज की वजह से जो ग्लास पेनिस के ये जो पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ एक स्मेग्मा फॉर्म होता है, स्मेग्मा व्हाइट कलर का, जैसे हमारी बॉडी पे मल बोलते हैं ना, वैसा व्हाइट कलर का स्मेग्मा यहाँ फॉर्म होता है. और रेगुलरली दैट शुड हैव बी रिमूव्ड एट द टाइम ऑफ बाथ. तो नहाते समय उसको रेगुलरली टाइम टू टाइम उसको वॉश करना भी जरूरी होता है, नहीं तो एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, रेडिशनेस ऑफ द ग्लास पेनिस. ओके, इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है. So this is about the male reproductive system. Male reproductive system के बारे में हमने आज जानकारी ली है. इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने टेस्टिस देखा है. टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं. तो स्पर्म जो है कैसे पास होते हैं, स्पर्म से सीमन कैसे बनता है, स्पर्म में जब ये सेमाइनल फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड जब मिक्स होते हैं तो उससे सीमन बनता है, उसमें लिक्विड मिक्स हो जाता है, और कैसे पास होता है. All this part we have seen in male reproductive system. इधर भी देखिए, the same डायग्राम में कुछ ऐसा अलग नहीं है. मैंने हाथ से ड्रॉ किया है डायग्राम, ये फोटोग्राफ से चार्ट में, फोटोग्राफिकली भी आप देख सकते हैं, करेक्ट. ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जो पार्ट रहता है उसको
क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, इसके अंदर ही स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस के अंदर जो सेल्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, उसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है। स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होता है, ये 11th 12th में है आपको डिटेल में। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो सेल प्रोड्यूस करती है टेस्टिस, उसका नाम भी पूछते हैं नीट एग्जाम में, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। ये जो सेल रहता है क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और स्पर्म भी कौन से सेल से बनते हैं, ये नर्स सेल भी रहते हैं, उसको सेरोटोनिन सेल भी कहते हैं, वो नरिशमेंट करते हैं स्पर्म का, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये 11th में है। और इधर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाया देखिए, और इसके अंदर ही क्या बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, स्पर्म। और इधर देखिए स्पर्म का स्ट्रक्चर भी है, हेड पार्ट है स्पर्म का, मिड पीस है, टेल है। तो आपको मालूम है जो जेनेटिकल मटेरियल रहता है जो मेल का, पूरा किस में पैक रहता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ रहता है, हेड के अंदर। जो भी हेड के अंदर जो भी न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पैक रहता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स। ओके। और जो स्पर्म को जो एनर्जी कहां से मिलता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना मिडल पीस में, ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए तो स्पर्म मूवमेंट करता है। और जो मूवमेंट करने में जो पार्ट उसको हेल्प करता है उसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। ओके, सेम पार्ट सी हियर, दिस इज द मेल गोनाड्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज इन डिफरेंट व्यू, सेम। All of you got the male reproductive system, its different part and functioning? Yes, sir.